हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आर डी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में। यहाँ पर हम लोग व्रत एक्सरसाइज 10.2 का एक और सवाल लेकर आए हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्या सिद्ध करना है? किसी वृत्त के परिघत, परिघत मतलब होता है बाहरी साइड पे, ठीक है ना। परिघत का मतलब होता है बाहरी साइड पर, और अंतर्गत का मतलब होता है अंदर साइड पे। तो व्रत के परिघत एक बना लेते हैं चतुर्भुज। ठीक है ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, ये मैंने कट कर दिया। यहां से इसके जो है एक समांतर चतुर्भुज बोल रहा है। ठीक है, ये इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये आपका बिंदु है। यहाँ से ये चार बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, पी क्यू आर और एस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखते हैं इसमें। पहले ही उसने बोल दिया है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज यानी कि ए बी समांतर सी डी होगी। ए बी समांतर सी डी होगी, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन आपको दी गई होगी ए डी समांतर बी सी। ए डी समांतर, क्लियर इतना। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं। ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में आपने ये भी पढ़ा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं समांतर चतुर्भुज में। तो ए बी बराबर होगा सी डी के, और इसी तरह होगा ए डी बराबर बी सी के। क्लियर है इतना। ए डी बराबर यानी कि ए डी ये वाली भुजा बी सी के कैसी होगी? बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक जो एंगल होता है वो आपका 90 अंश का होता है। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ना कि 90 अंश के होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे हम लोग ध्यान देते हैं। इतनी ये कंडीशन आपको मिल गई, ज्ञात है में। ये हमें क्या है? ज्ञात है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सिद्ध क्या करना है आपको। सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। यानी कि चारों भुजाएं आपकी कैसी हैं? बराबर हैं, समचतुर्भुज हैं। नेक्स्ट आगे ध्यान देते हैं हम लोग। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें ज्ञात है, बस अब कुछ नहीं करना है। यहां से सिर्फ एक चीज याद रखिए कि ए बिंदु से, ए बाह्य बिंदु है, यहां से जब भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो वो आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। यानी एपी बराबर किसके होगी? ए एस के। तो यहां देखेंगे हम लोग, हल कर लेते हैं हम लोग। हल ए बिंदु से लिख लेंगे, ए बिंदु से। ए बिंदु से क्या हो जाएगा? ए पी बराबर होगा आपके ए एस के। क्यों होगा? क्योंकि एक, यहां रीजन लिख देंगे। यदि आप रीजन लिख देंगे तो यहां एग्जामिनर बिना सोचे समझे आपको पूरा नंबर देगा। कोई रीजन नहीं होगा उनके पास आपका नंबर काटने का। और एग्जामिनर भी समझ जाएंगे कि हाँ, छात्र ने स्पष्ट लिख रखा है, तो इसका कोई भी नंबर नहीं कटे। एक बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। कैसे होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। क्लियर इतना। नेक्स्ट आगे हम लोग ध्यान देते हैं।
इसी तरह से आपका बी बिंदु होगा, बी बिंदु से, तो बी बिंदु से क्या बनेगा आपकी, बी बिंदु ये है तो ए बी पी और बी क्यू, तो बी पी बराबर किसके होगा, बी क्यू के, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग देखते हैं सी बिंदु से, सी बिंदु से, सी बिंदु से कौन सी होंगी, सी आर बराबर किसके होगा, सी क्यू के, तो सी आर बराबर सी क्यू हो गया। और इसी तरह से सेम डी बिंदु से, डी बिंदु से, तो डी बिंदु से क्या हो जाएगा, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, आप सभी को जोड़ दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये आपके सभी जोड़ दीजिए। यहां सभी को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो जरा, LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में जोड़ेंगे, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, तो AP और BP, AP BP मिलाकर क्या बन रहा है, AB प्लस CR और DR, CR और DR मिलाकर क्या बन रहा है, CD बराबर AS और DS मिलकर क्या बन रहा है, AS और DS मिलकर क्या बन रहा है, AD प्लस BQ और CQ मिलकर क्या बन रहा है, BQ और CQ, तो BC। क्लियर है। अब हम लोग ध्यान देंगे, ज्ञात है से, ज्ञात क्या है, AB बराबर हम क्या रख सकते हैं, AB बराबर CD है, रख सकते हैं ना, AB बराबर CD रख दीजिए, तो AB बराबर क्या होगी आपकी CD, तो AB की जगह हमने CD रख दिया, ये था CD बराबर AD की जगह हम क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं, तो BC रख देंगे प्लस BC, तो यहां हो गया आपका 2CD बराबर 2BC, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से CD बराबर BC आ गया। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग यहां से फिर से थोड़ा ध्यान देते हैं, इस बार हम क्या रख देते हैं, AB की जगह CD रखा था, अब इस बार हम रख देते हैं CD की जगह AB, तो AB प्लस CD की जगह AB, यहां से देखेंगे AB रख दिया बराबर AD की जगह BC रखा था, तो इस बार हम BC की जगह AD रख देते हैं, तो AD प्लस AD, तो ये हो गया 2AB बराबर 2AD, तो AB बराबर AD, ये सभी आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। बस अतः लिख देंगे यहां पर, अतः में क्या हो जाएगा आपका, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध हो गई हैं हमारी, अतः यह कैसा हो जाएगा, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है ना। तो यहां ध्यान से देखेंगे, अच्छा ये AB बराबर BC कैसे हो गया, यहां पे तो हमारा AB बराबर AD आया था, ये आपको पहली कंडीशन में दिया गया था, ज्ञात है हमें कि AB बराबर CD है, तो AB बराबर CD हो BC हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना, यहां से हम लोगों ने देखा था, इन चारों से आप देखेंगे, यहां इससे, इससे और इस वाले से, इस वाले से, ये चारों एक दूसरे के समान हैं, ये चारों एक दूसरे के बराबर हैं, अतः आपकी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है ना। चारों आपकी भुजाएं इक्वल हैं और इसीलिए आपका ABCD जो चतुर्भुज ABCD है, अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। बस ये सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।